जब ये 5 काम आप करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, तो आप अपने चारों तरफ ऐसा बाउंड्री बनाएंगे जिससे कि शैतान उस बाउंड्री के अंदर नहीं घुस सकता। वो 5 चीजें कौन सी है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि शैतान को बस एक मौका चाहिए आपके जीवन में एंटर करने का। वो अशुद्ध आत्माएं शरीर ढूंढती हैं, एक ऐसा शरीर ढूंढती हैं जो कि प्रार्थना वाला नहीं होता है, पाप से भरा हुआ होता है, जो गंदगी से भरा हुआ होता है, जो नफरत से भरा हुआ रहता है। वैसा शरीर वो ढूंढता है कि उसके शरीर में होकर काम करे। पहला पॉइंट, अपने शरीर को पवित्र बनाकर रखना है। हम अपने शरीर को किस तरह से पवित्र बनाकर रख सकते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह आप में होकर चलना फिरना चाहते हैं, आप में होकर काम करना चाहते हैं, और शैतान को ये वचन पता है, इसलिए वो आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम ना कर सके। आपकी आंख, आपका मुंह, आपके कान, आपके हाथ, आपके पैर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपके शरीर में जो अंग है उसे आपको ब्लेस करना है, क्योंकि इन्हीं शरीर के अंगों के द्वारा शैतान आपके शरीर को अशुद्ध करता है। आपको अपने आंख को बड़े ध्यान से संभाल के रखना है कि आप किन चीजों को देखते हैं, किन चीजों को आप सुनते हैं, आपको ध्यान देना है। और क्या चीजें आप अपने मुंह से बोलते हैं, बहुत संभल कर अपने मुंह से बोलना है। और कैसी कैसी जगह आप अपने पैरों से जाते हैं, ये ध्यान रखें अपने जीवन में। जब आप इन कामों को समझ जाएंगे तो आप अपने शरीर को अशुद्ध करने से बचेंगे और अपने शरीर को पवित्र बनाए रखेंगे। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं वचन में कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए इस चेतावनी को आप बड़े ध्यान में रखें कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लाया है ताकि आप परमेश्वर के काम कर सको। आमीन। और इसीलिए भी जब हम सपने देखते हैं तो शैतान सपने के द्वारा हमें बहकाता है, कि हमें ऐसे गंदे सपने दिखाता है शैतान की जिससे कि हम भरमाए जाए। वो ऐसे अशुद्ध आत्माएं हमारे सपने में आती हैं जो हमारे साथ गलत कर रही होती है, और हमें ऐसा लगता है कि वो वास्तव में ऐसा हो रहा है, पर रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीजों के द्वारा शैतान आपके माइंड को भटकाता है कि आपको लगे कि आपने पाप कर लिया, आपने अपने शरीर को अशुद्ध कर लिया, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है, ताकि रियलिटी में आप इस सपने को सच जाने और फिर पाप में गिर जाएं फिर से। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखें कि आपको अपने शरीर को पवित्र बनाए रखना है ताकि परमेश्वर आप में होकर बात करे। तभी यीशु मसीह हम में होकर कार्य करेंगे, और जिन कामों में भी हम अपना हाथ बढ़ाएंगे वो कामों में ब्लेसिंग होगा, और जिस जगह में हम जाएंगे उस जगह में भी ब्लेसिंग होगा, हमारा काम बनेगा। जिन कामों के लिए हम बाहर निकलेंगे वो काम में आशीष होगा, उसमें ब्लेसिंग होगा। आमीन। फिर तब आप जानेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगेगी। आपका जो मुंह पहले गलत बातें बोलता था वो अब ब्लेसिंग, आशीष देना शुरू कर देगा, और आपके मुंह से ऐसे ऐसे भयानक वचन निकलेंगे कि लोग चंगे होंगे और दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेगी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और जिसके ऊपर भी आप अपना हाथ बढ़ाएंगे वो व्यक्ति चंगा होगा। आमीन। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस चीज को समझें। दूसरी चीज है उपवास। उपवास करने से हमारे जीवन में हर प्रकार के बंधन टूटते हैं, और उपवास हमें प्रभु के नजदीक लाता है। जब हम उपवास करते हैं तो शैतान जलता है, उसको तकलीफ होती है, इसलिए वो अपने परिवार के द्वारा या अपने हमारे जो नजदीकी दोस्त हैं या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें हमारे जीवन में रुकावट डाल सकता है जब हम उपवास करते हैं तो। और उपवास में हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, वचनों पर हम ध्यान करते हैं, इसलिए उपवास करना बहुत जरूरी है। जब हम उपवास करते हैं तो शैतान को अपने जीवन से हम दूर करते हैं। आमीन। तीसरी चीज,
प्रार्थना प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्रार्थना का लाइफ नहीं होगा तो इसका मतलब है शैतान हमारे जीवन में कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम कमजोर है। शैतान भी जानता है कि हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसीलिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना ही है जो हमारे बंधन को तोड़ता है, प्रार्थना ही है जो हमें यीशु मसीह के करीब लाता है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो शैतान चिढ़ता है, उसको जलन होती है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए प्रार्थना करना शुरू कर दें, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह हम सबको लेने आने वाले हैं, इसलिए हम सबको तैयार रहना है। आमीन। 4वां पॉइंट, आपको सबको माफ करना है। यदि आपने किसी से मनमुटाव रखा है, किसी के प्रति जलन किया है या किसी से झगड़ा किया है, किसी को गाली गलौज दिया है, भले आप उसके सामने जाके माफी नहीं मांग पा रहे हैं, पर आपको प्रार्थना में आपको माफी मांगना है कि मैंने इस भाई के प्रति गलत बोला, गलत सोचा, मारपीट किया, झूठ बोला इसके प्रति, तो परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूं जो भी मैंने गलत किया। आपको क्षमा मांग लेना है ताकि परमेश्वर आपके गुनाह को माफ करे, क्योंकि वचन में कहता है यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर भी, तेरा पिता, तेरे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें सबको माफ करना है। आपके जीवन में आपके शत्रु ने आपके प्रति चाहे जो भी षड्यंत्र रचा है, जो भी आपके ऊपर विपत्ति डाली है, जादू टोना आपके ऊपर किया गया है, आप उन शत्रु को माफ कर दीजिए। बदला लेना यहोवा परमेश्वर का काम है, वो आपका न्याय करेंगे, वो आपका बदला लेंगे। आपको बस शांत रहना है और आपको उन दुश्मनों को माफ कर देना है। आमीन। क्योंकि आज जब हम देखेंगे जो लोग अपने शत्रु को माफ नहीं करते हैं, तो शैतान कहीं ना कहीं उनके जीवन में काम करता है, नफरत पैदा कर देता है। और आज आप जान सकते हैं कि नफरत की वजह से ही आज लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। शैतान को बस एक मौका चाहिए, इसलिए वो मौका आप ना दे अपने जीवन में। जब आप माफ करते हैं एक दूसरे को तो आप बाउंड्री लगाते हैं और शैतान उस बाउंड्री से एंटर नहीं कर पाता है। 5वां और आखिरी पॉइंट, आराधना। आराधना करना बहुत जरूरी है। जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में छुटकारा मिलता है। हमारे जीवन में जिस भी प्रकार का हमें प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, निराशा बन रहता है हमारे जीवन में, उस परेशानी से हम बाहर आते हैं जब हम आराधना करते हैं। अगर आप निराश हो गए हैं, आराधना करिए। अगर आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, कर्जा है, डिप्रेशन है, आप आराधना करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप आत्मिक गीत गाना स्टार्ट कर देते हैं, जब यहोवा परमेश्वर का आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे किस तरह से आपके लिए मार्ग खुलता जाएगा। क्योंकि आराधना जब आप करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और शैतान देखता है कि अरे मैंने तो इसको परेशानी में डाला था और ये तो खुशी मना रहा है, ये तो आनंद कर रहा है, ये तो यीशु मसीह के गीत गा रहा है, तो वो आपके सामने से चला जाता है और इस तरह से आप अपने चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं। तो आपको आराधना करना है, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आप खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे भी आप वर्शिप करते रहिए। आमीन। एक वचन में परमेश्वर कहते हैं, आप सभी से कह रहे हैं, यिर्मयाह 15 अध्याय का 20 में कहते हैं, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा, वह तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर आपको, जब आप ये 5 काम करेंगे तो परमेश्वर आपको पीतल की तरह मजबूत करेंगे। पीतल का जो खंभा होता है वैसे ही आपको परमेश्वर मजबूत करेंगे अपने शत्रुओं के सामने। जब शत्रु आपसे लड़ेंगे तब आपको हरा नहीं पाएंगे, आपको गिरा नहीं पाएंगे। आमीन। क्योंकि वचन में कहता है, वह तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होने पाएंगे। शत्रु आज आपके जीवन में जो भी तंत्र मंत्र की शक्ति चलाई जा रही है, वो आप पर चलाई तो जा रही है, पर वो आज आपको लगेगी नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। आमीन। यहोवा की यही वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। परमेश्वर आपको दुष्ट लोगों के हाथों से बचाएंगे और उपद्रवी लोगों के पंजों से छुड़ा लेंगे।
उपद्रवी लोग, मतलब जो परेशानी पैदा करते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको छुड़ाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ताकि इन 5 पॉइंट को आप फॉलो करके चलने पाए और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करे, आपको ब्लेस करे और आपको पीतल की तरह मजबूत खड़ा करे, और जो भी तंत्र मंत्र की शक्ति आपके जीवन में चलाई जा रही है वो सब निष्फल हो जाए और कट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारे तंत्र मंत्र की शक्ति कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।